आयत ला इसका क्या हुक्म है? चुनांचे रुमूज आयत जो आयत ला होता है दरमियान में लिखा हुआ रहता है आयत के, कभी आयत पर लिखा हुआ होता है, कभी जो है कुरान पाक के बीच में लिखा हुआ रहता है अल्फाज के दरमियान। तो आयत जो ला लिखा हुआ रहता है तो इसका ला का क्या हुक्म है? चुनांचे रुमूज औकाफ में बाज़ आयत के आखिर में ला लिखा हुआ होता है। जो कुरान में देखेंगे, जो कुरान के आखिर में रहता है उसके आखिर में जो है वो औकाफ वगैरह लिखे हो कि कहाँ ठहरना चाहिए। ता है ये वक्त मुतलक की अलामत है, सीन है सकता है, मा है, ता है, जीम है, लाम अलिफ है, ला है, किफ है, ये सब जो लिखे हुए रहते हैं तो ये लिखा हुआ होता है। तो यहाँ वक्फ नहीं करना चाहिए। इस जगह इस मकाम पर इंसान को ठहर करके एहतियात करना चाहिए कि यहाँ वक्फ नहीं करना चाहिए। अगर क़िराअत के दौरान ज़रूरत की वजह से आयत ला पर वक्फ कर दिया है तो कोई हरज नहीं, नमाज तो हो जाएगी और माक़बल से दोहराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और अगर माक़बल से दोहरा लिया तो भी इस सूरत में कोई क़बाहत लाजिम और ज़रूरी नहीं होगी। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा आलमगीरिया के अंदर तफसील है। वक़दा इन वसला फ़ी गैरि मौज़िल वस्ली कमा लौ लम यक़िफ़ इंद क़ौली अस्हाबुन नार बल वसला बिक़ौलिही अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श ला तुफ़सिदून। इस तरीके के अल्फाज जो है फतावा आलमगीरिया की पहली जिल्द सफ़ा 81 किताबुस्सला अल-फ़स्लुस ख़ामिस फ़ी ज़ल्लतिल क़ारी जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 69 हुरूफ़ तहज्जी अलिफ उन्वान है आयत ला, इसके तहत जो है इस मसले की वजाहत की गई है।